हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको डिस्कस कर लेने से पहले हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में होता क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। कोई चार्ज क्यू होता है, यहाँ पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू, और यहाँ पे अनदर चार्ज है स्मॉल क्यू। तो आपने अभी डिस्कस किया था कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो क्या करता है, यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है। अब आप कहोगे सर मैंने ये जो क्यू चार्ज है वो यहाँ पे रख लिया, तो यहाँ से हटा के तो भी यहाँ पे ये क्या करेगा मेरे को बताओ, इस साइड में फोर्स लगाएगा। तो यानी कि ये जो क्यू चार्ज है अपने अराउंड के रीजन में ऑल डायरेक्शन में क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है। क्या करता है? फोर्स होता है। अब ये अट्रैक्शन का होगा, रिपल्सन का होगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपने मैग्नीट्यूड लगा रखा है, किस तरीके से चार्ज की पोलरिटी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों चार्जेस। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब ये जो चार्ज होता है ये इसके ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, इसने मान लो 2 न्यूटन लगाया, तो ये इसने फोर्स कैसे लगाया, तो इसकी स्टडी के लिए फैराडे ने कंसेप्ट दिया था। उस कंसेप्ट को हम लोग कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फील्ड कंसेप्ट दिया। क्या दिया? फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है, अगर अपने लैंग्वेज में बात करते हैं कि उसका पर्टिकुलर एक रीजन है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको फील्ड का एग्जांपल दूं कि अगर आप समर के टाइम में यानी गर्मियों के दिनों में कहीं जा रहे हो आप लोग, और किसी रास्ते पे से बाइक चलाते हुए जा रहे हो, आपको कहीं पे एकदम ठंडक से महसूस हो, तो आप क्या कहोगे? हो सकता है कि पॉसिबली आसपास या तो कोई लेक वगैरह होगी, कोई पॉन्ड होगा, या फिर कुछ फील्ड वगैरह होंगे यानी खेत वगैरह होगा, उसमें पानी पिला रखा होगा। तो आपको क्या महसूस हुई उस एरिया में? आपको इस एरिया में एक ठंडक महसूस हुई। क्या महसूस हुई? ठंडक महसूस हुई। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है, वहां पे हमने एक छोटे से चार्ज क्यू को ले जाके रखा और देखा कि इसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस हुआ, फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। यहाँ पे रखा तो भी इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ पे रखा फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। फोर्स, अगर ये क्यू चार्ज हम लोग कैसा लेंगे, क्यू चार्ज वेरी स्मॉल लेंगे, और कैसा लेंगे, क्यू शुड बी पॉजिटिव लेंगे। तो जहां जहां पर इसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ, फोर्स या अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है, तो वहां वहां पर एक्चुअल में वहां पे क्या है, उस स्पेस में उसका इस कैपिटल क्यू चार्ज का क्या कहलाएगा, फील्ड है। उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि किसी चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, वहां पे उसका पर्टिकुलर जहां तक वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका? कैपिटल क्यू चार्ज का। यही कंसेप्ट कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है, इतना समझना है कि किसी चार्ज के अराउंड कुछ स्पेस या रीजन होता है, वहां पे वो क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई कर सकता है, वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। आप सोचोगे सर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई देगा क्या? एक्चुअल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाई देगा कि वहां पे कैसा है। हम लोग सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि वहां पे क्या है, एक फील्ड है जहां पे हमारे चार्ज को ले जाने पर क्या होता है, फोर्स महसूस होता है। जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी फील्ड आपने सुना होगा। यानी कि हम लोग कहीं पे जैसे कि कुछ भी रखे तो ऑब्जेक्ट किधर गिरता है, अर्थ की तरफ। तो जहां तक हम लोग छोड़ रहे हैं वो अर्थ की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब वहां तक किसका फील्ड है, अर्थ का ग्रेविटी फील्ड है। इसी तरीके से चार्ज का भी फील्ड होगा। और यहाँ पे जो चार्ज जो लेके आता है टेस्ट के लिए, ये जो क्यू चार्ज है इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज। और ये हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल क्यों? अगर ये टेस्ट चार्ज काफी बड़ा हो तो क्या ये इस कैपिटल क्यू वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड को इम्पैक्ट नहीं करेगा? हमें तो इसकी स्टडी करनी है, तो ये इसके ऊपर भी तो फोर्स लगाएगा। तो क्यू शुड भी क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, स्पेस होता है, वहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स अप्लाई हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या नाम दिया है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहे हैं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ में आ गया। अब फिजिक्स में बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो उसको मैग्नीट्यूड को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी उसकी फोर्स या जो भी फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है कि जब कैपिटल क्यू चार्ज था, इसके किसी पोजीशन पे या किसी आर डिस्टेंस पे हमने एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1 कूलाम होगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा, तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो फोर्स की वैल्यू होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेंसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू आएगा। बात समझ में आया? ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आते हैं डेफिनेशन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि पर्टिकुलर क्या होता है, एक स्पेस होता है जहां पे हम लोगों को क्या एक्सपीरियंस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ए चार्ज स्पेस अराउंड द चार्ज, क्या होगा? अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ड्यू टू चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस बाय अदर चार्ज। ये हमने बता दिया। और ये कंसेप्ट किसने दिया था मुझे बताओ? ये कंसेप्ट किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। ये भी आपको हमने बता दिया था। बात समझ में आई? ये था। अब बात करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहता है क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करता है कि जैसे कैपिटल क्यू चार्ज है। क्या है? कैपिटल क्यू चार्ज। ये हमारा कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इसके अराउंड क्या होगा? एक रीजन होगा जहां पे ये फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आता है प्लस की चार्ज। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे ये क्या अप्लाई करेगा मेरे को बताओ? कैपिटल क्यू। ये हमारा कैपिटल क्यू चार्ज है, ये हमारा कैपिटल क्यू, ठीक है। ये क्या अप्लाई करेगा? इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। किस डायरेक्शन में? एस डायरेक्शन। तो ये हमारा इसने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया है कि जिस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। किसके ऊपर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? ध्यान रखना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो एक्सपीरियंस होता है एट द पॉइंट, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला वाइज डिफाइन किया, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां पे जो चार्ज की वैल्यू होती है, Q शुड बी वेरी स्मॉल। स्मॉल क्यों होना चाहिए? कि ऐसा नहीं हो कि ये क्या किसको इम्पैक्ट कर दे? कैपिटल क्यू चार्ज को इम्पैक्ट करे, क्योंकि जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये भी तो इस साइड में फोर्स लगाएगा। तो हमें तो स्टडी इस कैपिटल क्यू चार्ज की करनी है, नहीं तो ये इसके ऊपर क्या कर देगा? फोर्स लगा देगा, जिससे ये क्या होगा? ऐसा डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो Q शुड बी वेरी स्मॉल। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है, लिमिट क्या हो जाएगा? Q टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू। ये इसका क्या आता है? फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे Q टेंस टू क्या होता है? 0 होता है। आई बात समझ में? तो यहां पे बात कर रहे हैं, तो इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बनाएगी? मैथमेटिकल अगर आपको डेफिनेशन बनानी है तो क्या लिखेंगे? इफ Q इज इक्वल टू +1 कूलाम, देन E किसके इक्वल हो जाएगा? F।
तो यही तो डेफिनेशन हमने दी है। ये देखो, ये डेफिनेशन क्या दी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट द पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जिधर इसकी डायरेक्शन होगी उधर ही फोर्स लग रहा होगा। ये बात समझ में? E इज इक्वल टू एफ। तो ये याद रखना। अगर मैं इसकी यूनिट की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की, तो यूनिट देखो, यूनिट क्या होगी मेरे को बताओ। फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ध्यान रखना। तो E की यूनिट निकालने में एफ की यूनिट क्या होती है? एफ की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या होगी मेरे को बताओ? इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलाम और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एक और यूनिट बना सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। ये भी यूनिट है, ध्यान रखना, ये भी इसकी एक यूनिट है। तो इस वोल्ट पर मीटर कैसा है? देखो, न्यूटन अपॉन कूलाम, इसको मैं मीटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलाम इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जूल अपॉन कूलाम इंटू मीटर। जूल अपॉन कूलाम ये होता है वोल्ट। कभी फॉर्मूला आएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, आगे फॉर्मूला आएगा। तो ये होता है वोल्ट, तो वोल्ट पर मीटर। तो ये अनदर यूनिट आएगी। अगर आपको इसको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा मेरे को बताओ? न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम से लिख रहा हूं। न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है मेरे को बताओ? m1 l1 t-2 और कूलाम की कितने होती? 80। तो कितना हो जाएगा? m1 l1 t-3, ठीक है, और a -1, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। तो ये इसका क्या आ गया? डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करना, ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि आप ये फॉर्मूला याद करके जाओ, मैं हमेशा याद करवाता हूं कि फोर्स ऑन क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इन E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना हो जाएगा? ये होता है F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो E इज इक्वल टू क्या था? F अपॉन Q था। तो हमें F पूछा है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू U। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप क्या करो, ये वाला फॉर्मूला याद करो, F इज इक्वल टू Q। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे पार्टिकल कैसा हो? पॉजिटिव। जैसे कि अगर मैं डिजाइन करता हूं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। इसमें हमने क्यू चार्ज रखा यहाँ पे, ये हमारा क्यू चार्ज है। तो मुझे बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा? इस पे जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्या लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ही लगेगा, और वो किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख लेता हूं, जैसे कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड आगे तक जा रहा है यूनिफॉर्म, अगर स्पेसिंग इक्वल हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने इसमें क्या रख लिया, एक नेगेटिव चार्ज रख लिया, यहां पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? माइनस की। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई, यानी जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन।
ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फोर्स लगेगा किस पे, नेगेटिव चार्ज में। और आप सिंपल जानते हो कि अगर ये एरो, रेड वाली एरो लेफ्ट टू राइट जा रही है, इसका मतलब डेफिनेटली इस साइड में कौन होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, तभी तो इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये इससे दूर भाग रहा है, और प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए ये इसकी तरफ आ रहा है। बात समझ में आया। अब मैं बात करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने कंसीडर किया सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस क्यू या कैपिटल क्यू ले लेते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यहां पे टेस्ट चार्ज रखोगे, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। आप यहां पे रखो इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे आप रखोगे, तो इसका फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन। आप यहां पे रखोगे तो किधर रखेगा, इस डायरेक्शन में। आप यहां पे रखोगे तो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अब यहां पे रखोगे तो किधर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन, इस तरीके से। तो मुझे बताओ ये क्या हो रहा है। अब ये मैं समझना कि सर 2D में ही बता रहा है, ये आपकी स्क्रीन के से आपकी तरफ भी आएगा, ठीक है, और ये पेज से इनसाइड में भी जाएगा, यानी कि ये इससे बाहर निकल रहा है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो भी सिंगल है, तो यहां पे कैसा आ रहा, रेडियली आउटवर्ड आ रहा। कितना आ रहा है, किधर आ रहा, आउटवर्ड। ध्यान रखना, इसको ऐसे कहेंगे। अगर यहाँ पे कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, कैसा हो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे क्या चार्ज हो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेगेटिव चार्ज हो, कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। तो आपको क्या करना है, टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखना। टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे रखा क्यू, तो बताओ इसको फोर्स किधर लगेगा, इस पर अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि टेस्ट चार्ज कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इनसाइड की तरफ आएगा। यहाँ पे रखोगे तो इनसाइड की तरफ, यहाँ पे रखोगे तो भी इनसाइड की तरफ, यहाँ पे रखोगे तो भी इस तरफ। यहाँ पे रखोगे तो भी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है। टेस्ट चार्ज हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव रखना, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पे कैसा आता है, ड्यू टू सिंगल, ध्यान रखना यहां पे भी सिंगल है, सिंगल नेगेटिव क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली कैसा होता है, इनवर्ड होता है। बात समझ में है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो आई होप दैट आपको समझ में आया क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, ये वाला, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यूनिट। और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और जिस डायरेक्शन में फोर्स महसूस होता है या फील होता है, उसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फिजिकली दिखाई नहीं देता है। एक दिमाग में रखना कि चार्ज के अराउंड क्या होता है, एक स्पेस होता है जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको इसके पॉजिटिव डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरे हिसाब से आप ये फॉर्मूला याद करना, हमेशा मैं ये कंसिडर करूंगा आपको, ठीक है। फिर प्लस से कैसा जाएगा और माइनस से कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप दैट आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट क्या है। इसकी यूनिट याद रखना है, न्यूटन पर कूलम होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे का टॉपिक। और ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पूरा सिलेबस है अब हम लोग फोर्स से डिस्कस ना करके किससे डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्कस करेंगे। बार बार हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें इतनी हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस में क्या होता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि अगर एयर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, एयर वाले के बीच में अगर कोई वायर जा रहा है तो वहां पे आता है 300 न्यूटन पर कूलम आता है। किसमें, एयर के लिए। अगर ठीक है, एयर में अगर वायर जा रहा है, एयर के अंदर वायर जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर। और 1D ग्रेव जनरेटर में आता है हम लोग एयर का, अगर मैं सिंपल कहूं आपको, एयर का रेजिस्टेंस की बात करते हैं। एयर का जो रेजिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। तो आपकी बुक से देख लेना क्या क्या न्यूटन पर कूलम से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।